पेश करें, हम उसको चेक कर लेंगे। सेबेस्टियन आर प्रांस की रिसर्च है, आप देख लें उसको। ठीक है, उसको देखेंगे बिल्कुल, और उसकी बुनियाद पर ये देखा जाएगा कि वो डॉक्यूमेंट फेक है या गलत है। और अगर मैं पहले बता दूं कि इवन अगर वो डॉक्यूमेंट फेक निकला, जो आर्ग्यूमेंट मैंने आपके सामने रखा है, आप उसको तोड़कर दिखाएं कि हनुमान का सूरज को निगलना और चांद के दो टुकड़े होने में जमीन आसमान का फर्क है, विच आई हैव ऑलरेडी प्रूवन टू यू। दोनों ही बेवकूफियत की बातें हैं। निकल लें आप, चलें। हमारे साथ मौजूद हैं करण। हाँ जी, हेलो हेलो हेलो, करण आवाज आ साहब, रही है मुझे? बिल्कुल आ रही है। क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया, आप बताइए, आप कैसे हैं मुफ्ती जी? अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, धन्यवाद। अच्छा, तो मेरे भी कुछ प्रश्न है, जो प्रश्न मैं लेके आया था। अच्छा, आपको पहले कुछ पूछना है मुझसे कि मेरा मंतव्य या सिद्धांत क्या है? मुझे लग रहा है कि आप सनातनी हैं। ठीक है, चलिए, धन्यवाद ऐसा ही है समझने के लिए। हाँ हाँ, ठीक है जी। हाँ, चलिए, तो मैं अपना प्रश्न पूछता हूँ। देखिए, अब मेरा एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप पहले मुझे एक छोटी सी चीज क्लियर कीजिए कि अल्लाह ने दुनिया एक ही बार बनाई या हमेशा बनाते हैं? अल्लाह ने एक कायनात नहीं बनाई है, एक दुनिया नहीं बनाई, एक बार हजारों। एक मैं बार बता रहा बनाई या फिर हूं, मतलब किस कायनात क्वांटिटी की, नहीं पूछ रहा। जिसमें जिसमें हम रह रहे हैं वो। हाँ, अभी अल्लाह ने क्रिएशन की है ना, तो ये क्रिएशन वो हमेशा से करता आ रहा है या फिर एक ही बार की है उसने? इस कायनात को उसने एक ही बार बनाया है। ठीक है, चलिए। अच्छा, तो इसमें मेरा क्वेश्चन लागू होता है। मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, देखिए। देखिए, एक कर्ता जो है वो तभी होता है जब वो कुछ करता है। जैसे मैं फोन बनाने वाला हूँ, ठीक है, मैंने फोन बनाया। तो जो एप्पल है, स्टीव जॉब्स ने एप्पल बनाया। तो जो एप्पल उसने बनाया, उससे पहले वो एप्पल का क्रिएटर या सीईओ या ओनर नहीं था, एप्पल बनाने के बाद हुआ, राइट? तो जब उसने वो बनाया एप्पल कंपनी, तो उसके अंदर एक एट्रीब्यूशन, एक जो है उसके अंदर नाम जुड़ा, ठीक है, उसके अंदर कुछ एडिशन हुआ। लेकिन आपके जो अल्लाह है, अगर आप उनके एट्रीब्यूट्स को इटर्नल मानते हैं, तो मुझे इतना बता दीजिए कि क्रिएशन करने से पहले वो क्रिएटर कैसा था? ठीक, बहुत अच्छा, आपका अच्छा क्वेश्चन है, और इसीलिए मैंने आपके इस क्वेश्चन का जवाब पहले ही दे दिया था, लेकिन आपने उसको सुना नहीं, उसकी तरफ आपका जहन नहीं गया। मैंने क्या कहा कि इस कायनात को खुदा ने एक ही मर्तबा बनाया है, और यही कायनात खुदा का क्रिएशन नहीं है, बल्कि हजारों यूनिवर्सेस, हजारों कायनात हैं, जिनमें से कुछ को हम जानते हैं, कुछ को हम नहीं जानते। मिसाल के तौर पर जिनको हम जानते हैं उनमें एक तो वही है जिसमें हम रहते हैं, दूसरी कायनात जिसको हम बरज़ख कहते हैं, तीसरी कायनात जिसको हम हश्र कहते हैं, चौथी कायनात जिसको हम जन्नत कहते हैं, पांचवी कायनात जिसको हम जहन्नम कहते हैं। ये पांच तो वो हैं। इसी तरीके से एक कायनात वो है जो इस यूनिवर्स से पहले की है, कि जिसको हम आलम अरवाह कहते हैं, कि जहां इंसानों की और जानवरों की रूहों को रखा गया और वहां बनाया गया। इसी तरीके से एक कायनात है जिसको हम आलम मिसाल कह लेते हैं। ये सारी की सारी वो कायनातें हैं कि जिनको हम जानते हैं। अल्लाह ने इनको किन किन वक्तों में बनाया है, किन किन वक्तों में नहीं, ये हमें नहीं पता। जाहिर सी बात है कि गॉडली जो काम होते हैं, इंसानों को उसकी तफसीलात का मालूम होना कोई जरूरी नहीं है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आपने ये कहा कि जब तक के कोई आदमी वो काम ना करे, उसकी एट्रीब्यूट को आप साबित नहीं कर सकते। यही एक बहुत बड़ी फैलेसी है। वो फैलेसी ये है कि जब कोई स्टीव जॉब्स है, उसने आईफोन बनाया, राइट है, आईफोन बनाने के बाद लोगों ने उसको पहचाना कि वो आईफोन बना सकता है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या आईफोन बनाने से पहले वो आईफोन बना सकता था? आप लॉजिकली पूछ रहे हैं या फिर प्रैक्टिकली? लॉजिकली। हाँ, कर सकता था। तो अभी आईफोन नहीं बनाया, लेकिन आईफोन बना सकता था, तभी तो बनाया। ठीक है, तो साबित हो गया कि बनाने से पहले, करने से पहले काम एट्रीब्यूट उसमें था, तभी तो किया ना। हाँ, हमें और आपको पता चला कि भाई आईफोन बना दिया स्टीव जॉब्स ने, दियरफॉर आईफोन का जो मेकर है, इन्वेंटर है, वो कौन है? वो स्टीव जॉब्स है। अब जब इस कायनात को बना दिया, मैं और आप पैदा हो गए इस कायनात में, हमें पता चला कि हाँ, खुदा इस कायनात का बनाने वाला है। पैदा होने से पहले हमें नहीं पता था कौन बनाने वाला है, क्योंकि हम थे ही नहीं, कैसे पता होगा भाई? लेकिन अगर एक आम आदमी भी अपनी क्रिएशन अगर करता है, उसके करने से पहले वो उसका क्रिएटर है, तभी तो किया है, वरना कर ही नहीं सकता। देखिए, हाँ, चलिए, ठीक है, आपने उत्तर दिया, लेकिन उत्तर में दोष है, ठीक है, मतलब गलती ठीक, है दैट्स इसमें। फाइन, आप उस दोष को हाँ सामने रखें। हाँ, मैं बता देता हूँ। देखिए, ठीक है, सही कह रहे हैं आप। जैसे मैं कहूँ कि दयालुता, ठीक है, दयालुता
इंसान में हो सकती है। अच्छाई एक एट्रीब्यूट वो भी हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं आपके एक्शंस पे, लाइक क्रिएटर, डिस्ट्रॉयर, प्रिजर्वर आदि आदि। ठीक है, अगर मैंने तो देख कुम्हार का एक उदाहरण लेते हैं। कुम्हार क्या है? जो घड़ा बनाता है। क्या मैं कुम्हार को ये कह सकता हूँ कि भाई तुमने घड़ा नहीं बनाया, तुमने जिंदगी में कभी घड़ा नहीं बनाया, भले ही तुम्हें आता हो घड़ा बनाना, लेकिन इससे तुम कुम्हार बन गए। अगर उसको आता है फिर भी वो कुम्हार बन गया तो ये दोष आएगा, क्योंकि उसने कुम्हार क्या है, बाय डेफिनेशन कुम्हार क्या है? कुम्हार मतलब जो घड़ा बनाता है। क्रिएटर क्या है? जिसने कुछ बनाया हो। क्रिएटर मतलब ये नहीं होता जो कुछ बना सकता हो। ऐसे मैं बहुत सारी चीजें बना सकता हूँ। मैं अगर चाहे तो मैं अभी लकड़ी का कोई एरोप्लेन भी बना सकता हूँ, मैं चाहूँ तो पेपर एरोप्लेन भी बना सकता हूँ, बहुत कुछ बना सकता हूँ मैं चाहता, या बहुत कुछ कर भी सकता हूँ। इससे मैं उसका ओनर नहीं बन जाता। मैं ये आप ये नहीं कह सकते कि तुमने ये किया है, तुम्हारे अंदर ये एट्रीब्यूट। जैसे पाप है, मैं चाहूँ तो अभी पाप कर सकता हूँ, लेकिन आप मुझे पाप ही नहीं कह सकते अभी, ठीक है, क्योंकि मैंने किया नहीं है वो। तो ऐसी एट्रीब्यूट एग्जिस्ट करती है जो कि एक्शन के ऊपर डिपेंडेंट होती है। अगर आपने वो एक्शन किया तभी वो एट्रीब्यूट आपको मिलेगी। आपके अल्लाह जब क्रिएटर के एट्रीब्यूशन लेते हैं, गुण लेते हैं, क्वालिटी लेते हैं, तब सेम लॉजिक अप्लाई होता है जो मैंने दिया। ठीक है, लेकिन आपने क्या बोला? आपने बोला कि एट्रीब्यूट्स जो है इटर्नल है, लेकिन आपको एट्रीब्यूट्स के वो दो भाग जो मैंने आपको बताया वो है। देखें, हाँ, आप जिस चीज में फर्क नहीं कर रहे हैं वो ये है कि एट्रीब्यूट एंड द मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट एट्रीब्यूट। जो एट्रीब्यूट का मैनिफेस्टेशन है वो इटर्नल नहीं है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि हमारी थियोलॉजी में एट्रीब्यूट का मैनिफेस्टेशन इटर्नल नहीं है। आपने कुम्हार की मिसाल दी कि कुम्हार जिसके अंदर मिट्टी के बर्तन बनाने की सलाहियत है, जब तक कि वो मिट्टी का बर्तन नहीं बनाएगा तो हम और आप उसको कैसे पहचानेंगे कि वो कुम्हार है? ये जो उसने मिट्टी के बर्तन बनाए हैं ये उसकी आर्ट का मैनिफेस्टेशन है। ठीक है, अच्छा, अब कुम्हार पर हम खुदा को की ये एनालॉजी क्यों नहीं कर सकते? उसकी वजह यह है कि कुम्हार खुद इटर्नल नहीं है। सही है, तो उसकी जो क्रिएशन होगी, जो उसके बर्तन होंगे वो भी इटर्नल नहीं होंगे। लेकिन फिर भी थोड़ी देर के लिए हम मान लें कि ये जो बर्तन उसने बनाया है ये मैनिफेस्टेशन ऑफ हिज आर्ट है। लेकिन वो एक आर्टिस्ट है, तभी तो वो वहां तक पहुंचा ना, बर्तन बनाने तक। ऐसा तो है नहीं कि वो माँ के पेट से पैदा हुआ, खट से उसने बर्तन बना दिया। आर्टिस्ट, उसके अंदर वो आर्टिस्टिक क्वालिटी थी तभी उसने बर्तन बनाए। क्वालिटी थी, उसका मैनिफेस्टेशन हुआ है। तो क्वालिटी और एक्शंस या मैनिफेस्टेशन में फर्क करना पड़ेगा। इसी तरीके से खुदा ताला में ये क्वालिटी इटर्नली है, उसका मैनिफेस्टेशन जो है वो इटर्नल नहीं है। जब कायनात बनी तो उसका मैनिफेस्टेशन हुआ। हाँ, धन्यवाद। देखिए, यहाँ पर भी बहुत सारे दोष आते हैं, मैं आपको कुछ गिना देता हूँ। जी, पहले आपने ये बोला कि मैनिफेस्टेशन बाद में किया गया, लेकिन एट्रीब्यूट पहले था। लेकिन आपने मेरी बात को समझा नहीं। देखिए, मैं ये नहीं कहना चाहता, मैं कह रहा हूँ कि व्हाट इज एट्रीब्यूट। मैंने जो एट्रीब्यूट के आपको टाइप्स बताए, आप उसको रिजेक्ट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि आप ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज एट्रीब्यूट। सिफत, जिसको हम उर्दू में, अरबी में सिफत बोलते हैं, अंग्रेजी में एट्रीब्यूट या क्वालिटी, उसको डिफाइन कीजिए। जी, हम उसको, हाँ, हमारे सिद्धांत, हमारे दर्शन में उसको बादिया गुण कहते हैं। ठीक है, मैं अपने जी, हिसाब से जी, डिफाइन कर देता हूँ। जी, 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 कोई बात नहीं, इसको डिफाइन कीजिए। ये तो तर्जुमा हो हाँ, गया। हाँ, हाँ, मैं बताता हूँ। मैं गुण के दो भाग मानता हूँ। एक ऐसा गुण जो कि हमेशा से है उसके अंदर, जैसे दयालुता, या फिर हम कहे तो नैतिकता आदि आदि ऐसे गुण होते हैं। दूसरा जो कि कर्म से जाने जाते हो, जैसे कुछ बनाना, वेद का ज्ञान देना, या फिर किसी का हम ज्ञान भी यही देना। कह रहे हैं, हम भी यही कह रहे हैं। आप में और मेरे में कोई फर्क नहीं हुआ। आप में दोष है, आप में एक दोष है। दोष क्या है? आपने क्रिएशन एक बार मानी, लेकिन मैं जिस जगह से आता हूँ वो हमेशा से मानते हैं। ठीक है, नहीं, तो नहीं, 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 होल्ड ऑन। हमने क्रिएशन इस कायनात की एक मर्तबा मानी है। इस कायनात की क्रिएशन, वही मैं शुरू में आपको लेके जा रहा हूं, इस कायनात की क्रिएशन हमने एक मर्तबा मानी है। आप इस कायनात की क्रिएशन हमेशा मानते हैं। कायनात छोड़ दीजिए, क्रिएशन किया ना एक बार, अगली बार करेगा क्रिएशन जब ये क्रिएशन करता खत्म हो रहेगा, जाएगी तो? करता रहेगा। आपने तो अभी सबसे पहली चीज कॉन्ट्रडिक्ट कर दी ना। आपने कहा कैसे? कि वो एक ही बार, मैं बताता हूँ, इस आपने कहा कि कायनात को वो, उसने, सुनिए, इस कायनात को उसने एक मर्तबा क्रिएट किया, दोबारा इस कायनात को क्रिएट नहीं करेगा। ये कायनात डिस्ट्रॉयड हो जाएगी, हम उसके बाद अगले आलम में मैं जाएंगे। पूरे जन्नत में हर क्रिएशन की रोज बात कर रहा हूँ। क्रिएशन होगी। सर सर जन्नत सर में सर हर सर रोज और हर सर लम्हे सर क्रिएशन होगी। सर एक मिनट, मैं हाँ, कह रहा हूँ ये पूरी क्रिएशन मतलब क्या? मैं इस एक क्रिएशन की बात नहीं कर रहा, आप फालतू में मेरी आपने जगह इसी को क्रिएशन की बात की। आपने आकर मैं कहा पूरे, दुनिया खुदा एक ही मर्तबा बनाता है, कई मर्तबा बनाता है। हमने कहा आप दुनिया एक ही दुनिया, मर्तबा बनाता अच्छा है। अच्छा, रुकिए, बाकी ये दुनिया, रही बात क्रिएशन की, हाँ, तो खुदा ताला की जो क्रिएशन है वो तो उसकी क्वालिटी है इटर्नल, लेकिन उसका जो मैनिफेस्टेशन है वो एक, दो या हजार मर्तबा हुआ होगा। क्रिएशन की क्वालिटी होने से क्रिएटर कैसे हो गया? मुझे ये प्रूफ कीजिए।
जिस तरीके से दयालु, आप दयालु को इटर्नल मानते हैं? बिल्कुल दयालु को इंटरनल मानते हैं, बताइए आगे। जब तक के उसने किसी के ऊपर दया नहीं की तो कैसे मान लिया आपने वो दयालु है? कर तो रहा है, अभी कर रहा है ना, हमेशा से कर रहा है, अनंत है, हमेशा अभी कर रहा है ना वो, हमेशा से कर रहा है। जब जब कैसे? सृष्टि बनती है तब तक कैसे? दया करता है। जब से वेद का सृष्टि ज्ञान बनी है ना, मुझे सृष्टि बनने नहीं से पहले, जब सृष्टि जब बनने से जब पहले वो सृष्टि दया कर रहा बनती था है, नहीं आपके जब एतबार से से। जब जब आप ये देखिए, ये यहाँ पर आती बात, हाँ, मेरी इस सृष्टि में मैं मानता हूँ कि मेरी ये जो सृष्टि है इससे पूर्व भी सृष्टि थी, सृष्टि बनने के बाद वो ज्ञान दे रहा है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ठीक सृष्टि बनने के ठीक पहले है। दयालु कैसे था, क्योंकि तो क्योंकि मेरे एक मिनट मैं समझ गया कि आप ये मानते हैं जो सृष्टि हमेशा से है, लिहाजा वो उसका मैनिफेस्टेशन, उसकी दया का, चाहे वो रहम की सिफत हो, गजब की सिफत हो, या इसी तरीके से क्रिएशन की सिफत हो, उसका मैनिफेस्टेशन हमेशा से। हम ये कह रहे हैं कि उसके अंदर क्वालिटीज हैं, उसका मैनिफेस्टेशन इटर्नल नहीं है। तो That's the only difference. इससे उपाधि सिद्ध नहीं होती ना मेरे मुफ्ती जी, वही कह रहा हूँ मैं। देखिए मैं कह रहा हूँ मेरे और आपके नजदीक नहीं होती भाई। मैं और आप जब पहचानेंगे, जब हम उसके उस एक्शन को देखेंगे, अगर वो एक्शन देखने के लिए हम है ही नहीं तो हम नहीं पहचानेंगे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो मैनिफेस्टेशन नहीं है उसके अंदर। मैं मिसाल देता हूँ, होल्ड ऑन, मैं मिसाल देता हूँ इस वक्त। मैं एयरप्लेन उड़ाने की सिफत रखता हूँ, ठीक है, इस वक्त उड़ा नहीं रहा हूं, उड़ाने की सिफत रखता हूं, मेरे अंदर वो क्वालिटी है एज ए ह्यूमन बीइंग। पहले उड़ाया है, बताइए, पहले उड़ाया आपने? नहीं उड़ाया। मैं बिल्कुल, अगर मैं मान लीजिए एज अ ह्यूमन, मेरी जाहिर लिमिटेड कैपेसिटी है, वो लिमिटेड कैपेसिटी है कि मैं क्रिएटर नहीं हूं, आई एम नॉट एबल टू डू एवरीथिंग व्हाट आई वांट, लेकिन मैं एयरप्लेन उड़ाने की सिफत इस तरह रखता हूं कि मैं इंसान हूं, सीख कर ये काम कर सकता हूं, ठीक है, सीख कर ये काम कर सकता हूं, मैं लिमिटेड हूं, लेकिन खुदा अनलिमिटेड है, उसको सीखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए मेरे सीखे बगैर आप मुझे ये कह सकते हैं कि ये एयरप्लेन उड़ा सकता है, ठीक है, आप ये कह सकते हैं, इसी को हमारे यहाँ बोला जाता है, हमारे यहाँ क्या इस फिलॉसफी के अंदर बोला जाता है, अरबी में बता रहा हूं, इंग्लिश में बता रहा हूं। नंबर 1 बिलकुवा, जिसको हम बोलते हैं पैसिव क्वालिटी। नंबर 2 बिलफिल, जिसको हम बोलते हैं एक्टिव क्वालिटी। तो जब एक इंसान वो काम करने लगता है तो अब वो एक्टिवली उसकी वो एट्रीब्यूट हो गया। जब तक कि उसने वो काम नहीं किया लेकिन उसके अंदर करने की वो सलाहियत है, तो पैसिवली ही हैज दैट एट्रीब्यूट। वी ऑल कैन फ्लाई द प्लेन, हमारे अंदर वो पैसिव सलाहियत और सिफत है। एक्टिवली इसलिए नहीं है कि जो हम उड़ा नहीं रहे हैं। खुदा के अंदर जो सिफात हैं, जब उसने उसका मैनिफेस्टेशन नहीं किया हमें पता नहीं चला, लेकिन वो सिफात हमेशा से हैं, चूंकि वो क्रिएटर है, चूंकि वो ही इज द सुप्रीम बीइंग, ही कैन डू एवरीथिंग। उसके पास लिमिटेशन नहीं है, हमारे पास लिमिटेशन है। हाँ हो गया। हाँ मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको शाहिद भाई प्लीज मुझे मुफ्ती साहब से बात करनी है। शाहिद भाई मुझे मुफ्ती साहब से थोड़ी बात करनी है। एक मिनट बोलने दीजिए जी तौहीद साहब। भाई ने जो यहाँ पे आके सबसे पहले मुकदमा रखा था, दो इन्होंने यहाँ पे बातें की। एक तो इन्होंने कहा कि कुमार तभी कुमार कहलाएगा जब वो घड़ा बनाएगा, बिल्कुल वो तभी कुमार कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे खुदा के हुनर की बात नहीं हो रही, बल्कि उसकी कुदरत की बात हो रही है। बिल्कुल, कुम्हार के अंदर कुदरत है किसी चीज को करने की, चाहे वो घड़ा बनाए तभी वो कुम्हार कहलाएगा। लेकिन क्या उसके अंदर कुदरत मौजूद है चलने की? क्या उसके अंदर कुदरत मौजूद है बोलने की? क्या उसके अंदर कुदरत मौजूद है हर काम को करने की? जब उसके अंदर किसी काम को करने की कुदरत है तो इसका मतलब वो कुदरत रखता है, यानी कि वो क्रिएशन कर सकता है। ये तो हो गई कुम्हार की बात। हाँ, इससे वही बात है। और अभी थोड़ी देर पहले शायद इन्हीं से या राजू से किससे बात हो रही थी, स्टीव जॉब्स ने आईफोन बनाया, लेकिन वो बना सकता था तभी बनाया ना, क्वालिटी थी उसके अंदर। प्रैक्टिकली वो भी इम्परफेक्ट होगा मुफ्ती जी। प्रैक्टिकल की बात नहीं हो रही है, लॉजिकल की बात हो रही है जी। तो और अगर आपको आपका जो लॉजिकल फैलेसी है ना आपके रिलीजन में, आर्य समाज में, वो ये है कि आप खुदा को अपने जैसा समझते हैं। जिस तरह आप में लिमिटेशन है, आप समझते हैं कि खुदा के अंदर भी वही लिमिटेशन होगी, देयरफॉर आप खुदा के काम को साइंस की बुनियाद के ऊपर जांचने की कोशिश करते हैं। यही आपके मजहब की सबसे बड़ी कमी है। अच्छा चलिए अब थोड़ी देर बोल लीजिए। करण भाई आप बिल्कुल बोलिएगा। आपने जो दूसरी बात यहाँ पे की कि आपका परमेश्वर पहले से ही दयालु था, अगर आप आर्य समाज से हैं पहले ये बता दीजिए। हमेशा से आर्य समाज से ही है जी। ठीक है, आर्य समाज से हैं। जब ये प्रकृति रजस तमस और सत्व गुण में मौजूद थी, यानी कि मूल प्रकृति थी, जीव आत्मा थी, उस टाइम क्या परमेश्वर दयालु था? उससे पहले था, हमेशा से था।
नहीं, किस उस पे वक्त दया दिखाई? जब जब मूल परमेश्वर अवस्था जब से मेरे भाई देखो, नहीं सुने, जब मैं ये तुमको सब बता चीज रहा हूँ। साम्य अवस्था में तौहीद भाई रुको, मेरे को उत्तर देने दो। बहुत बढ़िया सवाल था, लेकिन आपने एक चीज मिस कर दी। एक बात बताइए, मूल अवस्था से अव्यक्त अवस्था से व्यक्त अवस्था में आने की जो ये प्रक्रिया है, ये अनंतर है या ये नैमित्तिक है? क्या मुझे आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, सवाल मुझसे बाद में कीजिएगा। जब ये आपको चीजें आपको साम्य अवस्था सिद्धांत ही में नहीं थी, समझ आया, यानी कि आपको मूल मेरा प्रकृति लॉजिक नहीं समझ आया, प्लस आपको सिद्धांत भी नहीं समझ आता है समाज का। मैं क्या कह रहा हूँ कि पहले तो बोलने आपने देंगे, क्वेश्चन घुमा दिया मेरे ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको मुझसे आंसर चाहिए वो मिल जाएगा। बोलने देंगे आपने भाई। अपने आपने तौहीद भाई, मैंने है आपको कि इतनी तेज भी देर ना करने दिया आप जाए, इतनी देर बोलने तक बोल रहे दीजिए। हो, मुझे तो बोलने दो तौहीद भाई। मैं वो कब तो बोल बोले ही रहा नहीं हूँ? सवाल भाई, कर रहे हैं। तौहीद तो बोले अभी ही तो नहीं बोल है। रहे हैं, अभी तो चुप था, अभी तो चुप था। जी सवाल तो आप जवाब नहीं दे रहे। आप ये बताएं, नहीं रुके, तो हमेशा से मेरे मेरे दयालु था सवाल का जब ये मेरा प्रकृति सवाल मूल कर लीजिए अवस्था ना। में थी? तो भाई देखें, ऐसी बात नहीं करते यार, ऐसी बात नहीं अच्छा होती। अच्छा अच्छा, आप बात बोलिए, सुनिए। कृपया करके बोलिए, बोलिए बोलिए। हाँ, जब प्रकृति मूल अवस्था में थी और जब जीव आत्मा प्रकृति का भोग नहीं कर रही थी, उस टाइम परमेश्वर दयालु था, तो उसने दयालुता कहाँ दिखाई थी? क्योंकि प्रकृति भी इटरनल है, मूल प्रकृति इटरनल है और जीव आत्मा भी इटरनल है, परमेश्वर भी इटरनल है। इसका जवाब दीजिए। इससे मेरे सिद्धांत का खंडन कैसे हुआ? व्याप्ति लगाइए इस पे। आपने कहा ना वो दयालु है, दयालु तभी होगा आपके क्राइटेरिया के हाँ तो हिसाब दया से। कर चुका है कोई ना मूल अवस्था में। सुनिए, कब प्रलय काल में मूल अवस्था में जाती है ना, प्रलय काल में मूल अवस्था में जाती है, तो प्रलय प्रलय काल में काल तो उसको मूल कहते, अवस्था। वो भाई प्रलय काल में कोई दया नहीं हुई, तभी तो वो भिन्न भिन्न थे। नहीं, अरे प्रलय काल से पहले तो व्यक्त अवस्था में थी ना भाई प्रकृति। वो तो भिन्न भिन्न थे ना, उस टाइम तो नहीं थे। कौन दया भिन्न भिन्न उससे था? पहले कहाँ अरे दिखाई? भाई मैं क्या कह रहा हूँ, मैं जीवात्मा और ये नहीं कह रहा कि प्रकृति। भिन्न था। रुकिए रुकिए, मेरे को समझा लेने दीजिए। आपको हिंदी आती है ना, मतलब आर्य समाज की जबान आती है ना? या फिर मैं आपको बहुत सिंपली अच्छे से एक्सप्लेन करूँ? आती है। आप मुझे हाँ ठीक सिंपल है, सा जवाब दीजिए। जब ठीक है मूल ठीक है ठीक है, प्रकृति आपको और मैं बताया था। जीवात्मा भिन्न भिन्न थे, जब मूल हाँ हाँ, प्रकृति जीवात्मा भिन्न भिन्न थे, परमेश्वर ने दया किस पे दिखाई? कहाँ पे दया दिखाई? आत्मा पे दिखाई, आत्मा पे दिखाई, व्यक्त स्वरूप में लाके शरीर बना के। वो तो उससे पहले नहीं थी ना। क्या हाँ इटरनल बिल्कुल थी, मानते हैं किसे का आप? नहीं थी। अच्छा रुको रुको, क्या आप मूल मूल इटरनल मानते प्रकृति हैं का, प्रकृति सुनिए को? सुनिए, रुकिए रुकिए, भाई अरे आप इस भाई, जीवात्मा अरे सहित तौहीद प्रकृति को तौहीद इटरनल भाई, मानते हैं? तौहीद भाई, अरे देखें यार, ऐसी तौहीद बात भाई, नहीं होती। बात सुन अरे लीजिए। मुझे बोल ले, अरे जवाब दे रहा हूँ भाई, जवाब तो सुन नहीं ना, लो भाई। आप बात नहीं सुन रहे, आप बात नहीं सुन रहे। मैं ये कह रहा अरे हूँ, जब आप बिल्कुल कह रहे सुन हैं रहा कि हूँ, दया आप मेरी दिखाई, बात नहीं सुन रहे, अजीब मेरी आदमी बात है नहीं भाई। समझे आप। देखिए ऐसा है, करण 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 नाम है आपका? हाँ, बोलने दे। एक वक्त में उन्होंने आपसे एक सिंपल सवाल किया, और हाँ वो ठीक है, सवाल फिर को मैं सवाल को उसको थोड़ा सा रिफ्रेश भी कर दूं कि अगर, मुफ्ती साहब, भाई मुझे तो मुफ्ती बोलने साहब, दो यार, अरे मुझे तो हाँ, बोलने दो, इस्लाम इस्लाम का सवाल का क्या हुआ? मेरे जो इस्लाम का सवाल था। मुझे तो जवाब देने दो। या हाँ ठीक है, वो या आपको सवालात अच्छे नहीं लगते? लगते हैं भाई, बिल्कुल लगते सवाल तो हैं तो भी पूछने सवाल चाहिए। कर लेने दें। सिंपल सी बात है कि अगर खुदा के अंदर कोई एट्रीब्यूट है और वो इटर्नल है, तो फिर हम्म, हमेशा हमेश उस एट्रीब्यूट का होना जरूरी है। तो अगर कोई हम्म, काल ऐसा है कि जिसमें थोड़ी देर के लिए भी खुदा के हम्म, अंदर दया नहीं है, तो फिर वो इटर्नल नहीं है। दैट इज हिज पॉइंट। सही कह रहा हूं मैं हाँ, तौहीद ये, साहब? हाँ ये था, तौहीद साहब, क्या जी मैंने बात सही जी कही? हजरत, जी हजरत, ये आपने ये बिल्कुल अब बहुत मुझे बढ़िया। आप बताएं, अब मुझे आप बात हाँ बताएं कि बिल्कुल अगर, बिल्कुल, अब अगर इसमें मुझे आप बहुत बढ़िया बताएं कि उत्तर है। उस काल में अगर कोई वक्त ऐसा गुजरा जब कुछ नहीं था, तो एट दैट वेरी मोमेंट क्या खुदा दयालु था? आ जाइए, ठीक है, चलिए। व्हाट इज दयालु? पहले ये देखिए, दयालुता, मैं कह रहा हूँ कि ईश्वर दयालु इसलिए है क्योंकि वो दया दिखाता है, इसलिए नहीं है कि हमेशा भाई हमें अरे इटर्नल का अक्ल मतलब ही ये है कि इटर्नल का मतलब ही ये है कि वो हमेशा करता है काम, आपकी डेफिनेशन के एतबार से। नहीं नहीं नहीं, ना ना ना, मेरी डेफिनेशन आपकी को गलत ले लिया डेफिनेशन के आपने। एतबार से ना ना इटर्नल ना, का मतलब है हमेशा करना, क्रिएटर का मतलब है हमेशा क्रिएट करना, तो दयालु का मतलब है हमेशा दिया दिखाना। दिया फोर उस काल में उसने दिया क्यों नहीं दिखाई उस खास मोमेंट में, हाँ जबकि हो वो गया ना, हमेशा इन्होंने मैं कहा दयालु भी है? है, हजरत अरे इन्होंने कहा बोल भी है कि वो लेने तो हमेशा दो से भाई, दयालु है, हाँ, हमेशा से बोल तो दयालु लेने है, दो, इन्होंने कहा अरे है। बोलने तो दो भाई, बोलने तो दो जी मुफ्ती जी, जी। हो गया काम अरे जी। अरे अरे, हो रुक तो गया जाइए, आपका। मेरी बात सुन होता लीजिए। होता यह है कि आपका आप लोग आते हैं और जैसे ही हमारी तरफ से सवाल जाता है तो बोलने नहीं देते। अभी हजरत बोलने नहीं दे रहे थे, लेकिन मैं अपनी जी बात वाजे कर दूं। जी आर्य समाज का कॉन्सेप्ट ये है कि एक काल ऐसा है शुरू में कि जहां पे प्रकृति अलग है और जीव आत्मा अलग है और परमेश्वर अलग है। जीव आत्मा की इच्छा होती है कि वो किसी चीज का भोग करे, उसके अंदर ये इच्छा होती है कि वो भोग करे, तो परमेश्वर उन दोनों को मिला देता है, क्योंकि प्रकृति तो निर्जीव है, उस पर कोई वो नहीं है, मतलब वो कॉन्शियसनेस अनकॉन्शियसनेस है। तो जब जीव आत्मा को ये इच्छा होती है कि वो भोग करे,
तो परमेश्वर उस पे दया दिखाता है और उसको जो है वो प्रकृति मिला देता है, यानी कि उसको एक भोगने के लिए शरीर दे देता है, जैसे हमारी आत्मा हमारा शरीर। तो लेकिन उससे पहले वो अलग अलग थे, तीनों अलग अलग अवस्था में पड़े हुए थे। तो जो उस अवस्था में था जब वो अलग अलग थे, तो उस टाइम तो परमेश्वर ने कोई दया नहीं दिखाई। जब जीव आत्मा ने इच्छा की तब जाके उसने दया दिखाई। राइट। तो उसकी इच्छा करने से पहले, यानी उस आत्मा की ख्वाहिश से पहले खुदा ने दया नहीं दिखाई, और वो है इटर्नल दयालु। तो फिर ये कैसे हुआ इटर्नल, जबकि उनके मुताबिक इटर्नल होने का मतलब ये कि वो हमेशा वो काम करता रहे। बिल्कुल जी, और हजरत यही आर्य समाज का बिल्कुल आर्य समाज का तो ये बिल्कुल सिद्धांत है, पहला सिद्धांत उनका यही है कि ईश्वर बगैर कारण के कोई कार्य नहीं करता, उसके लिए कोई ना कोई कारण होना चाहिए। तो जीव आत्मा का कारण था कि उसकी इच्छा हुई, इसलिए परमेश्वर ने वो कार्य किया। वो दया भी तभी करेगा जब उसके पीछे कोई कारण होगा। तो अगर वो बगैर कारण के कोई काम नहीं करता है तो वो कारण का या उस रीजन का के ऊपर डिपेंडेंट हुआ, और जो डिपेंडेंट है, और जो डिपेंडेंट हो वो खुदा कैसा? और वो क्रिएटर तो है ही नहीं, इनकी कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं क्रिएटर का। ये तो कुमार ही मानते हैं खुदा को, कि खुदा एक कुमार है, मिट्टी से और आग से और पानी से मिला के घड़ा बनाता है। जीवात्मा और प्रकृति, मूल प्रकृति से मिलके प्रकृति बनाता है, वो क्रिएटर तो है ही नहीं। एक मैंने आम ट्रेंड देखा है तौहीद साहब, हमारे पास जब आर्य समाजी आते हैं तो जब तक के वो क्वेश्चन करते हैं तो बड़े सिविलाइज्ड रहते हैं, जैसे ही हम क्वेश्चन करते हैं तो एकदम अनसिविलाइज्ड हो जाते हैं। ये क्या चक्कर है भाई? आपका तजुर्बा भी ऐसा ही है? हजरत, ये तजुर्बा हर एक उस इंसान का है जिसने आर्य समाजी से बात की है। यही बात है, यही बात है। अच्छा जी, चले ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके पीछे का मैं बता देता हूँ आपको, इंशाल्लाह के बढ़ते हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने खेला है वन साइड जी, कि बॉलिंग करता रहे बंदा, वो 6 पे 6 मारते रहे, कभी उसको चांस ही नहीं दिया बैटिंग करने का सामने वाले को। एक चीज मुझे ख्याल, अपनी किताब में लिख दीजिए जी, एक चीज और मुझे ख्याल आ रहा है। इनफैक्ट मैं भी 2-3 दिन पहले एक किताब पढ़ा रहा था इस्लामिक फिलॉसफी पर, तो उसमें जो आर्य समाजियों का जो नजरिया है ना कि यूनिवर्स इटर्नल है और उसकी वजह यह है कि खुदा इटर्नल है और उसकी सिफात, ये एग्जैक्ट यही नजरिया जो ग्रीक फिलोसोफर्स हैं उनकी तरफ उनके नाम से उसमें बयान किया गया। और ये हकीकत है कि ग्रीक फिलोसोफर्स ने यही बात बयान की है जिसको हिंदू फिलोसोफर्स ने वहां से चुरा लिया कि जी यही सही नजरिया है। और उन्होंने कहा कि ये दरअसल हिंदू फिलोसफी थी जिसको ग्रीक्स ने चुराया है, हालांकि इसका उल्टा हुआ है। अच्छा, उसमें ये पूरी बात जब ग्रीक फिलोसफी का ट्रांसलेशन अरबी में हुआ तो कुछ मुसलमान भी इस चीज से मुतासिर हुए और उन्होंने भी यही समझा कि शायद ये यूनिवर्स इटर्नल है, वरना फिर खुदा इटर्नल नहीं होगा, उसकी सिफात जो उसकी एट्रीब्यूट्स हैं वो इटर्नल नहीं होंगी। अब अगर यूनिवर्स को इटर्नल मान लिया जाए तो ये बड़ा मसला है। तो कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स ने, जिनको हम मुअतज़िला आज मानते हैं, उन्होंने खुदा की जो क्वालिटीज है उसी का इंकार कर दिया कि खुदा के अंदर क्वालिटीज ही नहीं है। यहां से गड़बड़ी शुरू हुई। तो उसके मुकाबले में फिर डायलेक्टिकल थियोलॉजियंस, जिनको हम मुतकल्लिमीन कहते हैं, उनका बाकायदा एक ग्रुप उठा कि जिन्होंने उस ग्रीक फिलॉसफी का इस्लामाइजेशन किया। और ये जो बात इन्होंने कही है कि सिफत के लिए जरूरी है कि या एट्रीब्यूट के लिए जरूरी है कि वो काम हमेशा होता रहे, बाकायदा इसको हमारे यहाँ जो इस्लामिक फिलॉसफी या इल्म कलाम है उसको 10-20 दलाइल के जरिए डिबंक किया गया है। और उसका कुछ असर आपने अभी देखा कि स्टीव जॉब्स के मामले में ये खुद मान रहे हैं कि भाई स्टीव जॉब्स आईफोन बनाने से पहले भी आईफोन बनाने वाला था। तो जब ये प्रॉब्लम है कि वो स्टीव जॉब्स को तो यह हक देते हैं कि उसके अंदर सिफत हो, लेकिन खुदा को ये सिफत नहीं देते। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो मेन फैलसी आर्य समाज के अंदर पाई जाती है वो ये कि वो खुदा को अपने जैसा कोई आदमी इंसान समझते हैं कि जो लॉज और जो रूल्स खुदा पर एप्लीकेबल हैं, इंसान पर एप्लीकेबल है, वही लॉज और रूल्स खुदा के ऊपर भी अप्लाई करते हैं कि चूंकि ये काम हम नहीं कर सकते लिहाजा खुदा भी नहीं कर सकता। एंड दैट इज अ प्रॉब्लम। जी चलें आगे। हमारे साथ हैं ट्रुथ सीकर, नॉन मुस्लिम हुए तो लेंगे, नॉन मुस्लिम हुए तो बैक स्टेज करेंगे। जी ट्रुथ सीकर भाई, मेरे ख्याल से तो आ चुके हैं पहले। पहली बार इस नाम से कोई दूसरा आया था। जी आप थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराइए अपने आप को। हाँ सर, मैं हिंदू हूँ
जी आवाज अच्छे से आ रही है ना सर? बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। सर मेरा सवाल ये था कि खुदा एक ही क्यों हो सकता है? एक से ज्यादा खुदा क्यों नहीं हो सकते? ऐसे 2-3 सवाल थे छोटे-छोटे। चलें इसी पर बात कर लेते हैं, खुदा एक से ज्यादा क्यों नहीं हो सकता, खुदा एक से ज्यादा क्यों होना चाहिए? सर सवाल ये नहीं है कि क्यों नहीं होना चाहिए या क्यों होना चाहिए। नहीं एक से ज्यादा आपने क्यों नहीं, वो मैं पूछ रहा था। नहीं नहीं, ये बात बिल्कुल सही है, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है कि खुदा एक खुदा है ना। अगर एक हाकिम है, एक गवर्नर है, एक प्रेसिडेंट है, एक प्राइम मिनिस्टर है, एक एसएसपी है, एक डीएम है, ऊपर से लेकर नीचे तक के जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव हमारे पास निजाम है, सिस्टम्स हैं, सब में एक का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो एक के कॉन्सेप्ट को समझना आसान है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चूंकि यहां एक का कॉन्सेप्ट है तो वहां भी एक ही का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, लेकिन एक के कॉन्सेप्ट को समझना आसान है। दो प्राइम मिनिस्टर, दो प्रेसिडेंट, दो गवर्नर के कॉन्सेप्ट को समझना मुश्किल है। तो अगर आप कहीं भी ये कहेंगे ना दो प्रेसिडेंट होने चाहिए, तो ये लॉजिकल सवाल खुद ब खुद आएगा क्यों होने चाहिए। लेकिन अगर आप ये कहेंगे ना एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, तो अब ये सवाल नहीं आएगा, क्योंकि हर जगह आप एक ही देखते आ रहे हैं। तो आपने कहा एक क्यों होना जरूरी है, तो ये लॉजिकल क्वेश्चन है कि दो दो क्यों होने चाहिए। चलो ठीक है, नहीं दो क्यों हो, तीन क्यों हो। सर इस पे काउंटर ये है, जैसे कि आप नॉर्मल डेली लाइफ का एक एग्जांपल दे रहे हैं, तो उस हिसाब से एक कंपनी को बनाने में कई बार होता है कि एक फाउंडर होता है, कई बार होता है 2 फाउंडर होता है। बिल्कुल तो सर उसी हिसाब से जब एक इंसान एक कंपनी को अच्छे से चला सकता है, 2 इंसान एक कंपनी को अच्छे से चला सकते हैं, 4 इंसान एक कंपनी को अच्छे से चला सकते हैं, तो 4 खुदा क्यों नहीं हो सकते? ठीक। अच्छा, मैं एक आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देता हूं। मान लीजिए जी। अंबानी इस वक्त दुनिया के अमीर लोगों में एक बड़ा नाम है। इंडिया में सबसे अमीर आदमी शायद अंबानी या अडानी में से कोई दो में से एक होगा। अंबानी के पास हाँ। इस वक्त उनको ये ऑप्शन दिया जाए कि आप जितने भी आपके पार्टनर्स हैं वो सारे के सारे हुँ, अपने शेयर्स आप ही के नाम कर दें और आप होल सोल ओनर हो अपनी कंपनी के। ठीक है, हुँ, उनके लिए ये ऑप्शन ज्यादा बेहतर होगा या ये हजारों लाखों पार्टनर्स को लेके चलना, ये ऑप्शन ज्यादा बेहतर होगा। इसी सर तरीके से अगर या हाँ, एक और बोलिए। आपको मिसाल दे देता हूं। आपकी एक दुकान है जी। परचून की, ठीक है, हुँ, उसके अकेले ठीक है। मालिक हैं। थोड़े माइक्रो लेवल पर आ जाएं, आप उसके अकेले मालिक हैं। मैं आपसे ठीक आकर है। ये कहूं कि भाई मैं पार्टनरशिप करना चाहता हूं आपकी दुकान में, तो आप ये देखेंगे कि उससे फायदा क्या है। अगर ये होगा हुँ, फायदा कि भाई आपकी दुकान की रीच बढ़ जाएगी और दुकान में सामान भी आगे खूब आ जाएगा, तो आप पार्टनरशिप हुँ, करेंगे। क्यों? इसलिए कि रीच बढ़ाने और मजीद सामान लाने में का काम आप नहीं कर सकते, आपके पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है, देयरफॉर यू नीड अ पार्टनर। लेकिन इमेजिन करें कि जितना सामान मैं लेकर आ रहा हूं और जितनी रीच मैं कर रहा हूं उतनी रीच आपकी ऑलरेडी है, और आप जितना इन्वेस्टमेंट में दे रहा हूं आप खुद इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उस बिजनेस को दूसरे लेवल पर ले जा सकते हैं। तो आपको मेरी पार्टनरशिप की क्या जरूरत है? बट अगर होगा तो कोई नुकसान भी तो नहीं है ना? नहीं, नुकसान है ना। पहले तो ये बात, फायदा फायदा तो कुछ नहीं हुआ। पहले तो ये तय हो गया कि फायदा कुछ नहीं है। जो काम आप हुँ, अकेले कर सकते हैं वो आप अकेले करना चाहते हैं। जब हम इंसानों की फितरत में वननेस है, इंसानों की फितरत में वननेस है, तो फिर अब आ जाएं फायदे की कि भाई नुकसान की। फायदा तो कुछ नहीं है तो तय हो गया। अब आ जाए नुकसान में। मान लीजिए हुँ, आपने कहा कि यार चलो ठीक है फायदा मैं नहीं देख रहा हूं, तुम ऐसा है मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करता हूं और आप मेरे ठीक पार्टनर है। बन गए, मैं आपका पार्टनर बन ठीक गया है। उस दुकान को चलाने में। तो हुँ, ला महला ये तय है कि एक दिन ऐसा आएगा कि मेरी ओपिनियन कुछ और होगी और आपकी ओपिनियन कुछ और होगी। ये तो मुमकिन नहीं है कि हम दोनों हमेशा हमेशा एक ही ओपिनियन रखें। अब जब दो जी। ओपिनियन होंगी तो या तो मैं अपनी हुँ, ओपिनियन को कंसीड करूंगा और वापस ले लूंगा और आपकी ओपिनियन चलेगी या आप करेंगे। तो जो भी पीछे ठीक है। हटेगा फिर वो खुदा कैसा। हुँ, अगर आप इसी को ओके। खुदा के ऊपर अप्लाई कर दें, तो अगर खुदा दो खुदा हो और एक खुदा को अपनी ओपिनियन वापस लेनी पड़े, चाहे उसको उस ओपिनियन की हुँ, कमजोरी पता चल जाए, उसमें एरर पता चल जाए, तो फिर वो खुदा कैसा। ठीक है। सर जैसे कि आप मान लीजिए जैसे हम दोनों तो इंसान हैं। हाँ, हम दोनों में गलती हो सकता है किसी एक का हो, बट सही, अगर कोई भगवान है, खुदा है, तो उन दोनों का मत सही होगा ना? बिल्कुल वो आप सही दोनों कह रहे गलत हैं। कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात ये बताएं कि अगर दो खुदा हैं और जी, दोनों इंडिपेंडेंट ऑपोजिट ओपिनियन दे सकते हैं या नहीं, पॉसिबिलिटी पूछ रहा हूं। दे सकते हैं।
दे सकते हैं। तो अगर दो ऑपोजिट ओपिनियन दे सकते हैं खुदा होने की वजह से, तो बात तो एक ही सही होगी ना, जो कि ऑपोजिट है, दूसरी तो गलत होगी।